हमारा नाम हिसामुद्दीन, ग्राम असाड़ा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मैं प्रदेश उपाध्यक्ष आजमगढ़ मंडल प्रभारी बना के भेजा गया हूँ। मोहम्मद काशिफ जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, वो तो गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पैसा का जो लेन देन था मोहम्मद मलिक एसपी साहब की जाके मिल के खुद ही एप्लीकेशन दिया और लिखित में आप लोग को भी दिया गया। और वहाँ जो है, अगर जो बात सच्चाई रहेगी, मैं पार्टी के एक नेता हूँ और मुझे राजनीति मैं करता हूँ, और मगर जब हमारे लिए कोई भी परेशान होकर व्यक्ति आएगा मैं उसकी हेल्प करूँगा। और बोला हूँ कि उसको मलिक को रोके थे इसरौली वाले रोड पे, मैं अपनी आँख से देखा था। और बोला हूँ मैं उसके खिलाफ न्यूज़ पे जो कि सरायमीर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है दंगा का, और ये भी बात जाके आप देख लीजिए। अब उसको रोके थे, धमकी दे रहे थे, तब ना कप्तान साहब की जाके एप्लीकेशन वो लिखित में दिया। फिर उसके बाद जो है मेरा काम था बयान देना, मैं दे दिया जो सच्चाई थी। और उसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये बताइए, अगर लेन देन दूसरे से रहता तो एप्लीकेशन मोहम्मद मलिक काशिफ शाहिद के नाम से क्यों देते हैं? कप्तान साहब की हैं और थाने पे, और दिए हैं काशिफ के नाम से, और बयान भी दे रहे हैं। देखिए वो दे रहे हैं काशिफ के नाम, और काशिफ के खिलाफ धमकी भी दी है और कह रहे हैं कि मुझे गाजा में फंसा देंगे, चरस में फंसा देंगे। सारी वीडियो देख लीजिए। और उसमें जो काशिफ आपके माध्यम से मैं अपने बड़े भाई या छोटे भाई काशिफ के आपकी वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से काशिफ तक ये पहुंचाना चाहता हूं, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं बार बार कि बलात्कारी, वो हमको ये सवाल का जवाब दे, मैं बलात्कार किया किसका? इसका तो मैं तो जेल गया हूँ, मेरा न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, बाइज्जत मैं कोर्ट से बरी हो गया। जब मेरे थाने में भी मेरे नाम का कोई मुकदमा का तहरीर अगर रिकॉर्ड निकाल देंगे तो मैं ज़िंदगी भर गुलामी करूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। और जो मुझे वो कह रहे हैं पागल, मेंटल हो गया है, पागल हो गया, इसका आगरा हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। ये बताइए कि वो डॉक्टर है क्या? मेरे शादी फिटिक लिए हैं कि मैं पागल हूँ? अगर किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले कोई सच्चाई होनी चाहिए तभी आरोप लगा सकते, नहीं तो न्यायालय के माध्यम से, एसपी साहब के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री की मैं खुद जाति अध्यक्ष माननीय रामदास अठावले जो सेंटर मंत्री हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करके मैं आदेश करवाऊंगा, मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज करवाऊंगा कि मेरी जांच होनी चाहिए। अगर मैं पागल नहीं तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो मानहानि का, क्योंकि मैं कहीं भी जा रहा हूं नौकरी मांगने, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ये बताइए, कोई बलात्कारी बताएगा, कोई कहेगा पागल है। पागल को कोई नौकरी देता है? काशिफ तो खुद ही गलत आरोप लगा रहे हैं। मान लीजिए मैं बयान दिया, हाँ, तो मेरे ऊपर लिखे होते मुकदमा जो एक दरखास्त भेजे, उसमें कई लोग का नाम भेज रहे हैं। ये बताइए, गांव में अगर इतना ही अच्छा रहे तो पैसा अंसार से क्यों भिजवाएं? मोहम्मद मलिक दिए तो मोहम्मद मलिक से बुला के पूछे ना, तहरीर कप्तान साहब की क्यों दिए आप? अंडरवर्ल्ड से किसका कनेक्शन है? कनेक्शन काशिफ का है। अरे ये देखिए, मुख्तार के जो भाई हैं और जो लड़का है अब्बास, और शहाबुद्दीन का जो लड़का बिहार में, उसके साथ फोटो देखिए काशिफ का। फोटो रखे हैं आप? अरे फोटो आप निकाल लीजिए उसके फेसबुक के आईडी से, फोटो भी मैं दे दूंगा, प्रूफ भी पेश कर दूंगा। और न्यूज पे भी देखा हूँ, हर जगह मैं देख रहा हूँ उसको। और कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके खड़ा होता है, कभी कहाँ खड़ा होता है, अंडरवर्ल्ड से, वही खुद ही उसका कनेक्शन है। ये बताइए, जिसका खुद ही कनेक्शन हो वो किस, और हम लोग का किससे कनेक्शन रहेगा? हम जिस पार्टी में हैं आप पता लगा लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है रामदास अठावले, और वो केंद्र मंत्री हैं सेंटर में, और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में हैं, ये आप पता लगा लीजिए। और वो हमको बार बार धमकी दे रहे हैं वो राजनीति छोड़ देंगे। अरे कौन चीज की वो राजनीति कर रहे हैं? लड़ाने वाली राजनीति कर रहे हैं, किसी को पागल बनाने वाली, या किसी को बलात्कारी कह देंगे? अपनी वो छवि खुद खराब कर रहे हैं। मुंबई से 2 लोग आए हैं, ये मोहम्मद मलिक आए हैं, बाल बच्चा से रहते हैं। ये एक प्रधान के भाई हैं सोहराब से, वो आए हैं। अब उनकी कोई दुश्मनी उनसे होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बम्बई से असाड़ा में 2 लोग आए हैं, और वो लोग जो है पैसा वाले हैं। अब वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझसे उससे क्या लेना देना। और रही बात काशिफ का, काशिफ तो सबसे डर लगती है, किसी को फंसा, बार बार सबको कभी मुशीर के फंसाते हैं। ये बताइए, कोर्ट में गवाही चल रही है, अब वो उस पर कर रहे हैं। मुशीर जब मुलजिम है, उनके मुकदमा में मुशीर है, तो मुशीर को आप परेशान करें ना, उसमें दूसरे को क्यों पागल कह रहे हैं? शासन से लेकर प्रशासन से लेकर जनता को भी परेशान करके रखे हैं। अगर वो इतने ही शरीफ रहते हैं तो सरायमीर थाने में दंगा करवाते, मुकदमा दर्ज होता, हर जगह तो उनके खिलाफ रिकॉर्ड है। ये बताइए, मानहानि का दावा वो हमारे ऊपर कर रहे हैं, हाँ?
और अगर हम कर देंगे, हमारे ऊपर जो लगाए हैं, हमको कहें वीडियो मेरे पास रखा हूँ मैं, वो मुझे बार बार डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इस पागल है और इसको आगरा हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वो शादी फिटिंग देना पड़ेगा। और माननीय कप्तान साहब से लेकर मुख्यमंत्री साहब से निवेदन भी करेंगे उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज हो। और जो थाने पर मैं एप्लीकेशन दिया हूँ और जो चरण दरोगा हैं वो बार बार फोन कर रहे हैं कि काशिफ आपको क्यों किस तरह मारे। जब मेरे पागल बोल सकता है, पागल को जान से मार देगा, कहेगा पागल ना मर गया, इसकी कोई गारंटी है? पागल को मार देगा कोई मानेगा? कहेगा वो पागल था। पहली बात तो उसकी छवि इतनी अच्छी नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाए, और वो लड़ के क्या करेगा जब गांव ही से उसको वोट नहीं मिलेगा। तो ये बताइए कि वोट कौन खराब करता है? उसके साथ कितने लोग खड़े हैं, अषाढ़ा में बुला लीजिए, और अषाढ़ा में मैं भी बुला देता हूँ और उसको भी बुलवा लीजिए। वो कितना शरीफ है, आजू बाजू माहौल में गांव में जाके पता लगा लीजिए। अगर ऐसे ही अगर शरीफ आदमी अगर रहता तो बिना कसूर का कोई जाके दरखास्त नहीं डालेगा। वो विकलांग आदमी अगर वो दरखास्त दिया तो कोई सच्चाई होगी ना। बात है जो भी समझौता हुआ है, मैं कह रहा हूँ ये गलत है, क्योंकि जो मोहम्मद मलिक जो एप्लीकेशन कप्तान साहब को दिए और जो न्यूज़ पे बोले हैं वो काशिफ का नाम है, अंसार का ये नाम है इसमें है, आप पढ़ लीजिए, आपके पास है पेपर, उसमें यही नाम लिखा है कि अंसार के सामने ही दिया गया हूं। अब काशिफ थाने पे डर के मारे जाता नहीं, उसको थाने से डर लगती है कि उसके ऊपर मुकदमा कहीं पकड़ के अंदर ना कर दें। तो ये बताइए वो पेपर किस बात का दिखा रहा है? और डेट वो देखिए, वो डेट जो लिखा है सन 2025, हाँ, पहली तारीख 3रा महीना, 1 साल पहले वसूला करवा दिया। मैं भी रखा हूं वो प्रूफ, वो कोर्ट में पेश करूंगा, उसमें जो दरोगा साहब भी जाएंगे खिंचा के। ये सब फर्जी काम जो हो रहा है ना, ये सब बंद कर दे तो अच्छा है। माननीय अपने सेंटर मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से शिकायत करूंगा इस सब विषय में। ये सब जितना कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। गरीब को परेशान करना, गरीब से पैसा लेना और इनके ऊपर आरोप लगाना, ये गलत है। कि आज हमको पागल बना दे रहे हैं। बताइए हमारे पास अगर उसके पास मार्कशीट हो तो हमको पागल बनाए? मेरे पास ना मैं जो पागल हूं ना कुछ हूं, मुझे पागल घोषित कर दिया। अच्छा ये बताइए मार्कशीट होगी उसके पास, मेरा इलाज करवाएंगे ना? मैं तो कह रहा हूं उसके ऊपर तो मानहानि का दावा करूंगा 50 लाख का, और उसको मस्जिद करूंगा कि ये मुझे कहा है और पूरी वीडियो में रखा हूं, एक दाने मुझे 50 मरतबा बोल दिया। और बलात्कार किया तो किसका किया वो काशिफ मुझे बताए। अच्छा ये बताइए उसमें तो मेरा भी नाम डाल दिया है। पागल के ऊपर कोई मानहानि का दावा होता है? सबसे बड़ी गलती तो काशिफ ने खुद किया। मैं पागल हूं। 3रे नंबर पे हिसामुद्दीन का नाम है, मोहम्मद मलिक का नाम पहले नंबर पे, 2रे नंबर पे गालिब है, 3रे नंबर पे हिसामुद्दीन है और 4थे पे शाहिद है। ये बताइए जो हार्ट का मरीज जो सिर्फ बोला है, इतना ही बोला है कि जो पैसा लिया है गलत है, लिया है तो नहीं काम हुआ, दे देना चाहिए था, उसके ऊपर बताइए 20 लाख का कर दिया। ये बताइए कि ये कहाँ से मुझे पागल बोल रहा है? एक तरफ से काशिफ हमारे बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं बनने के लिए, वो अपनी राजनीति करें। पागल के ऊपर ये बताइए, आप मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं और जनता तक, जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है और शासन प्रशासन भी इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। अगर किसी इंसान को पागल घोषित कर दिया जाता है या पागल कह दिया जाता है तो पागल के ऊपर नोटिस क्यों भेजी जाएगी? मानहानि का दावा किस बात का किया जाएगा? ये बताइए। पागल खुद बोलता है और खुद ही पागल के ऊपर नोटिस भेजता है। वो ये बताइए हम पागल हैं कि कौन पागल है? वो तो कानून बताएगा। मानहानि का दावा तो मैं 50 लाख को उसके ऊपर करूंगा, ये तो गारंटी है। काशिफ द्वारा एक आरोप लगाया गया कि मैं उन अपराधियों को जेल भिजवाया हूं और उनके द्वारा अभी भी धमकी मिल रही है और मेरी छवि खराब कर रही है, इसके संबंध में क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए कौन से अपराधी को जेल भिजवाएं? शहाबुद्दीन जो बिहार में जो अंडरवर्ल्ड का गुंडा था उसके लड़का के साथ मिल क्या उसको जेल भिजवा दिए हैं? या अब्बास अंसारी जो मऊ के हैं या गाजीपुर के हैं जो उनको सजा हुई, क्या वही काशिफ करवाए क्या? आतिक के साथ तो उन्हीं का गैंग होगा, तब ना भैया वो फोटो खिंचवा रहे हैं उस सबके लोग के साथ। और किसको जेल भजवाएं ये बताइए, कौन माफिया है? हम तो ये कह रहे हैं जो मुशीर है वो भट्ठा चलाते हैं, वो कहीं को तो नहीं दिख रहे हैं कि माफिया। वो तो काशिफ से देखते हैं तो दूसरे रास्ते से भागते हैं। ये उसमें कोई नाम नहीं। ये जो काशिफ लगा रहा है सिर्फ अपना जो है मजबूती पाने के लिए, वाहवाही लेने के लिए, और इतना उसके डर है अंदर में, थाने को तो जा ही नहीं सकता। वो तो थाने के नाम से डरता है और शासन को बार बार कहता है कि शासन को हमको पूरा भरोसा है। अरे शासन के साथ खिलवाड़ कर रहा वो खुद। ये बताइए, बार बार कह रहा है कि शासन को गुमराह नहीं किया तो क्या किया? ये बताइए कि कप्तान साहब की मोहम्मद मलिक ने दरखास्त दी है नामजद, और काशिफ दिखा रहा है 1 साल पहले का सुलह, कह रहा कि देखिए मेरा नाम नहीं, अंसार से लेना देना था, सुलह हो गया।
अरे 1 साल पहले की सुलह हुआ है ना, तो जो पेपर हमारे पास आया है वो थाने के माध्यम से आया ना, मैं तो रखा हूँ मोहम्मद मलिक के पास है। 1 साल पहले की सुलह का दिखा रहा है, और पैसा लिए कब कासिफ लिए होंगे तब ना भिजवाएं, उसमें अंसार का भी नाम था। तो ये व्यक्ति ने अगर सुलह किया तो ये व्यक्ति तो कासिफ क्यों नहीं किया सुलह करने? वो सुलह जो किया गया वो गलत है आपके अनुसार? अरे यानी ये उसमें गलत तारीख है। देखिए, मेरे पास भी प्रूफ है, अभी अपने दिखा दे रहा हूँ। उसमें लिखा यही सन 2025 तीसरा महीना पहली तारीख। अब जाके भले अब जानने के बाद वो संशोधन करवा लेंगे डेट। अब वो डेट थाने के माध्यम से जो उनके कुछ लोग थाने पे हैं, एक आध दो लोग जो लेन देन करके या करते होंगे, जो भी होंगे उसके माध्यम से संशोधन हो जाएगा। और ये जो मैं कागज रखा हूँ न्यायालय में मैं पेश करूंगा, उसमें सबको तलब करवाऊंगा, और जो पागल मुझे बोला है उसके खिलाफ मानहानि का दावा मैं करूंगा, और उसको कोई नहीं बचा पाएगा। कोई इतना जो है पकड़ नहीं है कासिफ की, और मेरे जरिए वो मुझे पागल बार बार साबित करके मुझे आरोप लगा कि वो उठना चाहते हैं, वोट लेने का साजिश कर रहे हैं कि वो अगर हिसामों के ऊपर आरोप लगाएंगे तो हिसामों के लोग जो हैं तो उससे कट के मेरे के यहाँ आएंगे, वोट देंगे। उसका ये मकसद है, क्योंकि मेरी बराबरी ना कभी वो कर पाया है ना कभी कर पाएगा। अरे मैं प्रदेश की राजनीति कर रहा हूँ, उसके तरफ से मैं गाँव की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, चिल्लरों के साथ नहीं रह रहा हूँ। उसकी सोच जो है छोटी है, इसीलिए वो अंडे में रहता है। यानी गांव वाले चिल्लर हैं आपके अनुसार? नहीं, गांव वाले नहीं हैं, वो समझ रहा है सबको चिल्लर। अच्छा, हम नहीं समझ रहे हैं कि वो कम नहीं है और मैं कह रहा हूँ मैं कम नहीं हूँ। मैं राजनीति कर रहा हूँ, गरीबों के हक के लिए राजनीति कर रहा हूँ, गरीबों से पैसा लेने के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति कर रहा हूँ, और कासिफ जो है गरीबों को लूटने के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो सामने मोहम्मद मलिक ने एप्लीकेशन दे के और वो साबित कर दिए बोल के। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? मैं तो प्रदेश की राजनीति कर रहा हूं। ये बताइए, अगर वो राजनीति करते तो आज कोई पार्टी के नेता होते हैं या कोई पद पे रहते हैं। वो अब बार बार कहेंगे मैं वकील हूं। अरे भाई साहब, आप वकील हैं तो जाके दीवानी में बैठिए, केस आपके पास खुद क्लाइंट जाएंगे। आप गाँव गाँव क्यों घूम रहे हैं? वकील का मतलब होता है कि कलेक्टरी में जाकर बैठे या तहसील में बैठे। ये नहीं होता है कि गांव में बैठ के आदमी को पकड़ के लेके आए किसी दलाल के माध्यम से, फिर हम पैसा कमाए और किसी दलाल के माध्यम से सुलह करवा के 1 साल पहले का डेट दिखवा के फिर उसके बाद सुधार करवाएं, फिर उसके बाद कहें कि हम देखिए ये हमारे पास प्रूफ है, मानहाल का दावा करें हिसामुद्दीन पागल के ऊपर। वो तो पागल हमको बना दिया, उसको तो साबुत हम लेके चलेंगे कोर्ट में। वो अभी मैं उसके खिलाफ दरखास्त दिया हूँ। माननीय देवचरण साहब कह रहे हैं जो हल्के दरोगा कि कासिफ ने आपको किस तरह मारा, ये बताइए। मुझे जब मार देंगे तब दरोगा जी आएंगे, क्या कारण से कैसे मर्डर हुआ? पागल को तो मार ही देंगे, इसको फिर कहेंगे वो पागल था। माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचना चाहिए, और मैं तो लिखित में माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाऊंगा दिल्ली, तब इनको देखता हूं क्या के माध्यम से यही कहेंगे कि ऐसे लोगों से होशियार रहे जनता, और ऐसे लोगों से दूर रहे जनता, क्योंकि वो सबको ठग सकता है। जब हमको पागल बना सकता है और आगरा ले जा सकता है तो जनता को भी ले जा सकता है। वो जनता को भी पागल बना देगा। जब मुझे पागल बना दिया तो सब किसी को भी पागल बना सकता है।